हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की व्हाट इफ स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो ब्रोली एंड वेजिटा को ट्रेनिंग देता है एंड आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस पे हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आता है एंड साथ ही में उसके साथ ब्रोली एंड वेजिटा भी होता है। ब्रोली एंड वेजिटा वेजिटो से थैंक्स कहते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सैयन होने के नाते मेरा यही काम है कि सैयन्स को ताकतवर बनाना। वैसे ब्रोली, अभी तक तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई है। मैंने तुम्हें अभी बाहर इसलिए आने दिया ताकि तुम अपने फैमिली एंड फ्रेंड से मिल सको। जैसे तुम अपने फैमिली एंड फ्रेंड से मिल जाओगे वैसे ही तुम फिर से पिरामिड ऑफ पावर के अंदर चले जाना। और इस बार पिरामिड ऑफ पावर के अंदर तुम अकेले जाना, क्योंकि तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के अंदर मेडिटेशन करना है एंड अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करना है। जैसे जैसे तुम इस चीज़ को करने में मास्टर हो जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टेंट भी मास्टर होता जाएगा एंड एक टाइम पर ऐसा आ जाएगा कि तुम अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ऊपर चले जाओगे। वेजिटा बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ऊपर। वेजिटो बोलता है कि हाँ, सैयन्स की ताकत की कोई लिमिट नहीं होती। मुझे ज़रूर पता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर भी कोई पावर लेवल एग्जिस्ट करता है और ये हो सकता है कि उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मिटाए गए यूनिवर्स के एंजल्स दिख जाए। एंड ब्रॉली बोलता है कि हाँ ठीक है वेजिटो, जैसा तुम कहो। मैं लीमो और शिलाई के प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद वेजिटो वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हें क्या करना है। तुम थोड़े देर के लिए आराम कर सकते हो और उसके बाद तुम सैयन्स को ट्रेनिंग देना। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ ठीक है वेजिटो, जैसा तुम कहो। पर वेजिटो, आखिर अभी तुम क्या करने वाले हो? वेजिटो बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ में 20 की स्टिक आ जाती है एंड वेजिटो 20 की स्टिक से बोलता है कि मुझे यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पे लेकर चलो। एंड जैसे ही वेजिटो ये बोलता है हम देखते हैं कि वेजिटो को स्टिक वहाँ से तुरंत लेकर चला जाता है एंड वेजिटो अब यूनिवर्स 7 में होता है। वेजिटो स्पेस से अर्थ को देख रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि कम से कम इस डायमेंशन पर तो अर्थ सेफ है। मुझे काफ़ी खुशी हुई अर्थ को वापस से ठीक देखकर एंड मुझे उम्मीद है कि मैं अपने डायमेंशन में भी अर्थ को वापस लेकर आ पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एकदम से किसी की एनर्जी महसूस होती है एंड वेजिटो एकदम से उसकी एनर्जी को लॉक करता है। एंड जैसे ही वेजिटो उस एनर्जी को लॉक करता है वेजिटो एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करता है। एंड जैसे ही वेजिटो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करता है हम देखते हैं कि वेजिटो अर्थ पे आ जाता है एंड वेजिटो एक ऐसे वॉरियर के सामने आकर टेलीपोर्ट करता है जिसे देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने पैन के सामने टेलीपोर्ट किया हुआ होता है एंड अचानक से टेलीपोर्ट करने की वजह से पैन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है वेजिटो को देखकर एंड पैन बिल्कुल ही हैरान रह जाती है एंड वेजिटो भी साथ ही में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है एंड वेजिटो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने ये नहीं सोचा था। ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है हम सैयन रेस के लिए। एक इतनी छोटी सी सैयन का एनर्जी मैं अर्थ के बाहर से भी महसूस कर पा रहा हूँ। वाकई में ये तो काफ़ी अच्छी बात है एंड रियली ये तो गुहान की ही बेटी है। हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है पैन को देखकर एंड वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि जिस तरीके की सैयन वॉरियर की उम्मीद मैंने की थी ये बिल्कुल उसी तरीके की ही है। मुझे नहीं लगता कि ना ही ट्रंक्स ना ही गोटेन इतना ज़्यादा पावरफुल था इतने कम एज में। एंड इसके बाद हम पैन को देखते हैं। हम देखते हैं कि पैन वेजिटो से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। पैन ने कभी भी वेजिटो को नहीं देखा होता इसलिए पैन को नहीं पता कि आखिर वेजिटो है कौन। वेजिटो बोलता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? हम देखते हैं कि पैन विश्वास नहीं करती वेजिटो की इस बात पर एंड पैन बोलती है कि नहीं, मेरे ग्रैंडपा ऐसे नहीं दिखते। मेरे ग्रैंडपा का चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और तुम तो मुझे काफ़ी अड़ियल किस्म के लग रहे हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटो हैरान रह जाता है एंड वेजिटो के अंदर वेजिटा को चिढ़ा रहा होता है गोकू एंड गोकू बोलता है कि देखा वेजिटा, तुम्हारा चेहरा अड़ियल सा ही है। एंड वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा भी कौन सा अच्छा है, तुम्हें भी तो उसने फ़नी ही कहा। इसके बाद हम पैन को देखते हैं। हम देखते हैं कि पैन वेजिटो से बोलती है कि क्या तुम वो तो नहीं हो जिसने मेरे ग्रैंडपा को मार दिया? क्या तुम्हारी वजह से मैं मेरे ग्रैंडपा से नहीं मिल पा रही हूँ? हम देखते हैं कि ये सुनकर वेजिटो बोलता है कि नहीं पैन, मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, समझने की कोशिश करो। इतने में हम देखते हैं कि पैन अटैक कर देती है वेजिटो के ऊपर, पर हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी आसानी से पैन के अटैक को डॉज कर देता है एंड वेजिटो बोलता है कि तो तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो छोटी लड़की? पर हम देखते हैं कि पैन अभी भी नहीं रुकती एंड पैन एक के बाद एक अटैक किए जा रही होती है वेजिटो के ऊपर एंड वेजिटो सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। पैन अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है पर वेजिटो को एक भी अटैक नहीं लग रहा होता
एंड इसके बाद पैन को वेजिटो चिढ़ाने लग जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर पैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड पैन एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पैन को इतनी छोटी सी उम्र में सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता देख वेजिटो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है एंड वही का वही खड़ा रह जाता है। एंड वहीं पर हम देखते हैं कि पैन को मौका मिल जाता है एंड पैन एक ज़बरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाती है वेजिटो को। जैसे ही ये किक वेजिटो को लगता है हम देखते हैं कि वेजिटो दूर जाके गिरता है। एंड इस बार जब वेजिटो उठता है हम देखते हैं कि वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है पैन के ऊपर। पर हम देखते हैं कि पैन इतने में ही नहीं रुकती, हम देखते हैं कि पैन मशीन को हमला कर देती है वेजिटो के ऊपर। एंड इस अटैक को अपने तरफ आता देख वेजिटो फिर से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो के अंदर गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वहीं पर वेजिटा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब तक हम देखते हैं कि एक और वॉरियर आ जाता है एंड वो आकर पैन के इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड ये वॉरियर और कोई नहीं, ये होता है पिकोलो। एंड पिकोलो बोलता है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो पैन। एंड पैन बोलती है कि मैं इस शख्स को मार दूंगी, इसने मेरे ग्रैंडपा को मारा है और साथ ही में ये मेरे फादर का भी मजाक उड़ा रहा था। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से पीछे पलट कर देखता है। पिकोलो देखता है कि वहाँ पर वेजिटो है, पर हम देखते हैं कि पिकोलो वेजिटो को पहचान नहीं पाता क्योंकि पिकोलो ने भी कभी भी वेजिटो को देखा नहीं है। एंड पिकोलो बोलता है कि तो तुम कौन हो वॉरियर, मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है, पर मैं ये शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तुम बुरे नहीं हो, क्योंकि अगर तुम बुरे होते तो तुम इस बच्ची को मार चुके होते। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का एकदम से गोकू मोड ऑन हो जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि पिकोलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उस खतरनाक लड़की से बचाने के लिए। पिकोलो बोलता है कि इस तरीके से तो गोकू बात करता है एंड साथ ही में मैं गोकू की एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर से। क्या तुम सच में गोकू तो नहीं हो। हम देखते हैं कि इस बात को पैन सुन लेती है एंड पैन बोलती है कि ग्रैंडपा क्या ये आप हो सच में। एंड पिकोलो बोलता है कि मैं साथ ही में वेजिटा की एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर। तभी पिकोलो की नज़र एकदम से वेजिटो के ईयरिंग्स पे पड़ती है एंड पिकोलो बोलता है कि ये ईयरिंग्स तो बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ किए गए ईयरिंग्स जैसे ही है। एंड पिकोलो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया तुम कौन हो, तुम वेजिटा एंड गोकू का फ्यूजन हो और तुम वो फ्यूजन हो जिसने ज़ामासु के साथ एंड बू के साथ लड़ाई की थी। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम नेमेकियंस तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, मैं गोकू एंड वेजिटा का फ्यूजन हूँ। और एक चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि मैं दूसरे डायमेंशन से आया हूँ और इससे आगे मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ पैन से मिलने आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो बोलता है कि पैन ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, जाओ और उनसे मिल लो। तभी हम देखते हैं कि पैन एकदम से वेजिटो के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड पैन वेजिटो की आंखों को देखने लग जाती है एंड धीरे धीरे वेजिटो के आंखों के अंदर पैन को अपने ग्रैंडपा का आंख दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पैन एकदम से वेजिटो को हक करती है एंड वेजिटो का गोकू मोड अभी भी ऑन ही रहता है। वेजिटो भी पैन के साथ खेल रहा होता है एंड वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है पैन को ज़िंदा देखकर एंड इस चीज़ को पिकोलो दूर से देख रहा होता है। पिकोलो बोलता है कि इसके इमोशंस को देखो, इसके इमोशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने सब कुछ खो दिया है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पैन बोलती है कि मुझे अपने पुराने ग्रैंडपा का लुक अच्छा लगता है, आप पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते हो ग्रैंडपा। एंड वेजिटो बोलता है कि तुम्हारे ओल्ड ग्रैंडपा वापस आ जाएंगे पैन, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वेजिटो बोलता है कि पैन मुझे पिकोलो के साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तुम तब तक के लिए वहाँ पर जाकर खेल सकती हो। हम देखते हैं कि पैन वहाँ से चली जाती है एंड अब उस जगह पर पिकोलो एंड वेजिटो ही होते हैं। एंड वेजिटो बोलता है कि पिकोलो तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो और मैं देखने के लिए बेताब हूँ कि आखिर तुमने क्या क्या सीखा है एंड तुम क्या क्या दिखाने वाले हो इस आने वाले वॉर के लिए। पिकोलो बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे से लड़ना चाहते हो, मेरे पास कुछ सरप्राइजेस है तुम्हारे लिए। एंड वेजिटो बोलता है कि ओके ठीक है, मुझे सरप्राइजेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एंड वेजिटो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पिकोलो एक ज़बरदस्त पंच मारता है वेजिटो को, पर वेजिटो उसे डॉज कर देता है। वहीं पर वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारता है पिकोलो को, पर पिकोलो भी उसे डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अपने आर्म्स का इस्तेमाल करके वेजिटो को एकदम से जकड़ लेता है एंड अपने दूसरे हाथ से स्पेशल बीम कैनल शूट करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर। पर हम देखते हैं कि पिकोलो का ये दाव बेकार हो जाता है एंड वेजिटो पिकोलो का हाथ ही तोड़ देता है। जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि पिकोलो अपने बहुत सारे फॉल्स कॉपी बना लेता है वेजिटो के चारों तरफ एंड वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेता है एंड वो सारे के सारे कॉपी इसी वेजिटो के ऊपर स्पेशल बीम कैनल शूट करने वाले होते हैं। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि वेजिटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एंड वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर असली वाला पिकोलो कौन सा है।
एंड हम देखते हैं कि पिकोलो यहाँ पर नहीं रुकता। हम देखते हैं कि पिकोलो अपने कटे हुए हाथ का भी इस्तेमाल कर रहा होता है एंड अपने कटे हुए हाथ के टुकड़े को अपने आंखों से कंट्रोल कर रहा होता है एंड उससे भी वेजिटो के ऊपर हमला कर रहा होता है ताकि वेजिटो डिस्ट्रैक्टेड रहे। पर हम देखते हैं कि वेजिटो इन सब चीज़ों को देखकर स्माइल करता है एंड वेजिटो पिकोलो के उस हाथ के टुकड़े को एक ही की ब्लास्ट से ख़त्म कर देता है। जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है हम देखते हैं कि और दो नेमेकियंस आकर वेजिटो को पकड़ लेते हैं एंड इन दोनों नेमेकियंस ने वेजिटो को इतने ज़ोर से पकड़ रखा होता है कि वेजिटो तो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता। एंड तब तक हम देखते हैं कि पिकोलो अपना स्पेशल बीम कैनल शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। इस स्पेशल बीम कैनल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है एंड वहीं पर वेजिटो अभी भी अपने बेस फॉर्म में ही होता है। इसका मतलब ये अटैक अगर वेजिटो को लगा तो वेजिटो को थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर पहुंचेगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करता है एंड वेजिटो पावर अप करके उन नेमेकियन से छूट जाता है एंड वेजिटो ने इतने ज़ोर से पावर अप किया होता है कि वेजिटो थोड़ी देर के लिए सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वेजिटो इसके बाद फिर से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि तो यूनिवर्स 6 के नेमेकियंस भी इधर है, तो क्या ये सरप्राइज़ था? इस सरप्राइज़ की बात कर रहे थे पिकोलो तुम? पिकोलो बोलता है कि नहीं, इससे अच्छा वाला एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो एंड यूनिवर्स 6 से आए हुए नेमेकियंस सभी अपना कॉपी बना लेते हैं एंड चारों तरफ नेमेकियंस के फॉल्स कॉपी होते हैं एंड सभी नेमेकियंस अपने एक हाथ से स्पेशल बीम कैनल कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं एंड दूसरे हाथ से वेजिटो को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो बोलते हैं कि वही पुरानी टेक्निक तुम्हारी एंड वेजिटो बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन सब चीज़ों को एक ही बार में ख़त्म करने का। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो 1000 टाइम्स सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही वेजिटो इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है हम देखते हैं कि सूरज की तेज़ रोशनी सभी नेमेकियंस की आंखों पे गिरती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए सभी नेमेकियंस को कुछ नहीं दिख रहा होता एंड सभी के फॉल्स कॉपी भी गायब हो जाते हैं एंड इतना टाइम काफ़ी होता है वेजिटो के लिए। इतने में हम देखते हैं कि वेजिटो डिस्ट्रक्टिव डिस्क का इस्तेमाल करता है एंड जैसे ही वेजिटो डिस्ट्रक्टिव डिस्क का इस्तेमाल करता है वेजिटो सारे के सारे असली नेमेकियंस के हाथ काट देता है एंड कुछ नहीं दिखने की वजह से सारे नेमेकियंस इस अटैक से बच नहीं पाते एंड वेजिटो एक ही हाथ में तीनों नेमेकियंस के 6 हाथ काट देता है। पर हम देखते हैं कि नेमेकियंस यहीं पर नहीं रुकते। हम देखते हैं कि नेमेकियंस अपने कटे हुए हाथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेजिटो के ऊपर एंड नेमेकियंस अपने कटे हुए हाथ का इस्तेमाल एज अ हथियार कर रहे होते हैं वेजिटो के ऊपर। एंड आप इमेजेस में जिस तरीके के अटैक को देख सकते हो इसी तरीके का अटैक का इस्तेमाल करता है वेजिटो एंड सभी के सभी हाथों को ब्लास्ट कर देता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो अब ये लड़ाई जीत चुका है। इसके बाद वेजिटो सीधा 3 नेमेकियंस के पास जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि पिकोलो तुम तो मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे ना, तो क्या ये तुम्हारा सरप्राइज़ है? ये बैटल तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है एंड शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। एंड इसके बाद वेजिटो वहाँ से जाने लग जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि ठीक है, तुम नेमेकियन से मैं और ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकता हूँ, वैसे भी नेमेकियंस कभी एक सैयन तो बन नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एंड एकदम से 2 नेमेकियंस खड़े हो जाते हैं एंड तीनों नेमेकियंस एक बार में पावर अप कर रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटो थोड़ा सा हैरान रह जाता है एंड वेजिटो देखता है कि धीरे धीरे तीनों नेमेकियंस ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। वेजिटो ने सोचा नहीं था कि नेमेकियंस भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एंड वेजिटो बोलते हैं कि अब ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि तीनों नेमेकियंस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है एंड तीनों नेमेकियंस अपने ऑरेंज वाले फॉर्म में होते हैं, जिस फॉर्म को हमने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में देखा था। इस चीज़ को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड अब नेमेकियंस वर्सेस वेजिटो की लड़ाई दोबारा स्टार्ट होने वाली है एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।